आपको मैंने 3 बार कह दिया, आपके पास में जो बात या आंकड़े उपलब्ध योजना क्या है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप खड़े होकर बताओ ना योजना की क्या जानकारी है, इस योजना के बारे में बताओ, कब लागू हुई है, क्या हुआ। जो हाँ आपके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे, कितना खर्च हुआ कितनी, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन जो आपके पास में है वो तो बताओ। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक मिनट मैं स्वयं को बताना चाहता हूँ कि जब ये जो अभी पर्दे पे आप जो मुद्दा लेके आए हो, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, ये भी मेरे को भी नहीं बताया कि ये आप आज इस मीटिंग में ये लाइन मुद्दा, कम से कम आपको पहले बताना चाहिए था हमारे को ये है। प्रक्रिया तो बताओ, आप अपना लेकर के आ जाते हो सीधा ही, नॉलेज तो होना चाहिए क्या है क्या नहीं। और अध्यक्ष महोदय, ये जो बात करेंगे मैं पूरी इनकी गाइडलाइन पढ़ के आया हूँ, एक पॉइंट गलत बोला मैं तो लिख के आया हूँ 20-30 पेज की, ठीक है। एक हर विभाग जहाँ बोलूंगा मैं लिख, पिछले 3 दिन से तैयारी कर रहा हूँ। मैं निवेदन अध्यक्ष महोदय करना चाहूँ, मैं विभाग को जाके मिला था इनको पीछे, आपके पास है नहीं? आप बार आने के बाद बताया और सर क्या हाल चाल है और कोई बढ़िया विभाग को जानकर बताया, मैंने कहा नहीं हमारे पास कोई बात नहीं, करेक्ट प्लीज मेरे से बात। हाँ तो मैं मिला था इनसे, उन्होंने कहा ठीक है हमारे पास कोई जानकारी नहीं। तो इनको ये तो कम से कम पता होगा, कल पढ़ा लिखा आदमी बोल के आएगा हम यहाँ कचौरी खाना खाने आते हैं क्या? आप पीपीटी दिखा दोगे, ऑनलाइन रिपोर्ट दिखा दोगे, ये क्या तरीका? तो ये पीपीटी मीटिंग में बोले हम पूरी आप जूम ऐप से मीटिंग कर दीजिए, पीपीटी भेज देना, हम देख लेंगे, कर लेंगे अगली मीटिंग। अरे क्या सर? हाँ आप बताओ, आप आगे मैं सबसे पहले सर गांव के साहब आगे बढ़ने की बात नहीं है, मीटिंग को नहीं कलेक्टर साहब या कोई हो। पहले अध्यक्ष महोदय एक पॉइंट पे चर्चा होगी, आप करिए वो तो बताओ पहले आप पूरी मीटिंग मेरे पास तो नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो भी नोट कर दिया आप ये कैसे आपके पास जो है वो बोल ही नहीं। सर जो गलती कर रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री गलती कर रहे हैं, अध्यक्ष कर रहे हैं हम सदन है सर, वो आप कह रहे हो अध्यक्ष कर रहे हैं, तो बोलने के लिए इनको क्या बोला मैंने? 3 बार बोला आपके पास में आंकड़े है तो आप दो, आंकड़े नहीं है तो नहीं दो, एक बार बोलने दीजिए। सर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में बाड़मेर जिले में टोटल 9 विभाग काम कर रहे हैं। ये एक कन्वर्जेंस योजना है, इसके अंदर वाटर सेड डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीएचडी और ग्राउंड वाटर, इन सभी विभागों की पिछले 1.25 साल से ये जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, उन प्रोजेक्ट में पहले जितने भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए एक एरिया आइडेंटिफाई है, कितना कौन सा गांव है, उसका कितना क्षेत्रफल है, उसके अकॉर्डिंगली पहले सभी जगह प्री सर्वे किया गया। ऑनलाइन ऐप है, उसके अंदर प्री सर्वे करके और एग्जिस्टिंग कौन कौन से वाटर बॉडीज है उनको प्री सर्वे किया गया। उसके बाद में सभी संबंधित विभागों द्वारा इसमें काम जियोटेक की गई। इसमें 3 हेड से पैसा आ रहा है। एक हेड है डिपार्टमेंटल बजट, जो विभाग हैं ये इतने, इनके विभाग में इस मद में कोई कार्य है तो वो अपने डिपार्टमेंटल मद के अंदर काम लेते हैं। उसके बाद में महात्मा गांधी नरेगा, और तीसरा है एमजे से स्टेट फंड, जो टोटल अभी ये हम डीपीआर बनाई है उसमें टोटल काम है 12,494, उसमें से 10,000 काम तो टांकों के हैं, बाकी अन्य काम है। अन्य काम भी पूरी विवरण है इसमें, कौन कौन से कैटेगरी के काम है अलग अलग विभागों में लिए। डिपार्टमेंटल बजट में 2,957 काम लिए गए हैं, वो 82 करोड़ के हैं। महात्मा गांधी नरेगा में 3,104 काम लिए गए हैं, 69.75 करोड़ के हैं। और एमजे से स्टेट फंड में जो जिसका बजट इसके लिए विशेष रूप से राज्य सरकार उपलब्ध कराती है, श्रीमान जिला कलेक्टर और सीओ साहब के मार्फत इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। इसके काम है 6,433 काम 122 करोड़ के। इसमें विभागवार भी पूरा पीपीटी के अंदर उपलब्ध है कि कौन से विभाग ने कितने काम लिए। ये तो है मोटा मोटा आपका खाता सर, इसमें जो काम लिए गए हैं। दूसरा फिर इसमें नेक्स्ट पेज में कौन सी पंचायत समिति में कितने काम लिए सभी विभागों से मिलके। जैसे बालोतरा में 459 काम लिए हैं 807 लाख के, ऐसे ही बाड़मेर में 603 काम लिए हैं 1595 लाख के, और बायतू में 800 काम 2227 लाख के,
ऐसी चौटन है, इस प्रकार से ये पूरा है। चौटन में लिए हैं 600 ग्राम जी, ठीक, ये इसकी पूरी डिटेल है। बात तो सुनो जी। नेक्स्ट, अब ये पंचायत समिति वाइज जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन से विभाग ने कितने काम लिए, कितनी राशि के काम लिए, ये डीपीआर है। इसकी पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनी हुई है, पूरी कंप्लीट डीपीआर भी हम आपको अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ उपलब्ध है, हमारे पास हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है। हार्ड कॉपी भी चाहिए हो तो दे दीजिए। जी सर, जो भी काम ले रहे हैं उसकी हाँ जी सर, बिल्कुल। ये पूरी पंचायत समिति वाइज है सर, एक एक विभाग का टोटल किस विभाग ने कितने काम लिए उसमें। नेक्स्ट, ये 21 स्लाइड है सर, 21 सभी एक एक प्रोजेक्ट की 21 पंचायत समिति। पानी दे दो यार। आप नेक्स्ट आराम से बता दो। हाँ हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम से। अब सर जो टोटल काम लिए गए हैं उसके मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको। जो मुख्य जो जल संरक्षण के काम लिए गए डीपीआर के अंदर, अमृत सरोवर लिए 4, उसके अंदर कितना पानी रुकेगा वो हमने कैलकुलेट किया है। ऐसे ही फार्म पॉन्ड खेत लाई लिए हैं 668, और खड़ी लिए हैं 208, एमपीटी लिए 5, नाडी डब्ल्यूएचएस डीपनिंग डिसिल्टिंग ये लिए 17, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग लिए 1007, जो घरों के अंदर टांके बनाते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर टांके बनाते हैं। टांका लिए हैं खेतों में निजी भूमि पर, वो है 9184, और इसी प्रकार से अदर्स डब्ल्यूएचएस तालाब रिनोवेशन तलाई एक्सेट्रा ये लिए। इस प्रकार से ये परियोजना यदि कंप्लीट होती है तो जो टोटल एक साल में 160 करोड़ वर्षा जल संग्रहित किया जाएगा। जो ये डीपीआर बनी है, ये एग्जीक्यूट होती है तो इतना 160 करोड़ लीटर पर ईयर। इसमें कॉस्ट आ रही है ₹1.70 पर लीटर, जो अभी डीपीआर बनी है उसकी। नेक्स्ट, ऐसे ही सर फिर डिटेल एकदम पूरे 23 टाइप के जो काम लिए गए हैं वो है, जैसे टांका मैंने निवेदन किया, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग है, हॉर्टिकल्चर के हॉर्टिकल्चर लिए 751, फार्म पॉन्ड खेत तलाई ये लिए 668, खड़ी वो मैंने पहले निवेदन किया 208, पाइपलाइन के 145, स्प्रिंकलर के 120, तालाब रिनोवेशन के 88, एफोरेस्टेशन के 51, अमृत सरोवर 4, एनीकट 18, डिगी जलोज 6, ड्रिप 28, वृक्ष कुंज 26, लूज स्टोन चेकडैम 24, पास्य डेवलपमेंट के 24 काम, फील्ड बंडिंग 7, जेबी स्ट्रक्चर 8, जीएलआर न्यू 1, एमपीटी 5, पीजोमीटर 2 और सब सरफेस बैरियर 6 एंड पीएचडी ट्यूबवेल 2। ये टोटल 12,494 की वाइबर केस है सर। ये सारे के सारे काम संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में पारित है, पंचायत समिति पारित है, जिला परिषद की मीटिंग में पारित, साधारण सभा। आप इतना ही दबाव में रखा नहीं बहुत पूरा मैं बताऊं तो सर मेरे पीपीटी देखे तो सही। 3 बार तो हमारी है दबाव है उसको बोलने बात तो नहीं, पानी बोलना डेटा वो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन। और आगे इसका भी हॉल पर देखिए, अगर कोई भी डेटा कोई मांगता तो हार्ड कॉपी मांगता तो जी जी सर, प्रिंट आउट निकाल के दीजिए सर। पानी पिलाओ। सर जी जी मैं आगे सर है पूरा एक प्रोजेक्ट वाइज है सर, बिल्कुल। अब गांव के चयन की प्रक्रिया वाला निकालो नेक्स्ट। गांव की चयन प्रक्रिया में संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश से संबंधित एसडीओ को निर्देशित किया जाता है। एसडीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है ब्लॉक लेवल के सभी अधिकारियों की। उसमें वीडियो संबंधित वीडियो है वो उसका सदस्य सचिव है, और सारे विभागों से मुख्य रूप से पंचायत राज विभाग, पीएचडी और रेवेन्यू विभाग, इन सभी से एक डाटा कलेक्ट किए जाते हैं पूरे उस पंचायत समिति क्षेत्र के। डाटा कलेक्ट करके और मार्किंग किया जाता है। उनको मार्किंग के आधार पर उस गांव का चयन किया जाता है। यदि पूर्व में वो गांव आ गया है तो उसको हटा देते हैं। उसके आधार पर ये गांवों का चयन होता है। आगे भी यही प्रक्रिया है। एसडीओ साहब की साइनों से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के पास में वो प्रोजेक्ट आता है। उस प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने के बाद में ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है कि प्री सर्वे प्लस जियो टैगिंग, ये सारा ग्राम पंचायत के सहयोग से किया। कार्यकारी एजेंसी का मेरा निवेदन है
मुख्य रूप से जब मैंने 9 विभाग जो बताए हैं उसमें वाटरशेड डिपार्टमेंट है, तो वाटरशेड डिपार्टमेंट में पास जो काम है वो हम वाटरशेड टेंडर प्रक्रिया से करते हैं कंप्लीट। जो ग्राम पंचायत है वो अपने सिस्टम से करता है, जो उनके टेंडर मटेरियल सप्लाई द्वारा है उसके आधार पर करते हैं। और जो भी विभाग है, फॉरेस्ट है या अन्य जो उनकी विभागीय प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंगली काम का एग्जीक्यूशन करते हैं। आपके विभाग में अलग अलग विभाग में करते हैं। इसमें 9 विभाग है सर, ये मेरा विभाग नहीं, मैं तो नोडल ऑफिसर हूँ, इसलिए सारा ये आंकड़े सारे डाटा कलेक्ट करके पेश कर रहा हूँ आपके पास। सीओ साहब इसके सदस्य सचिव है, कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं। आप ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि को एक बार अलॉट करो। सर इसमें पंचायत समिति की साधारण सभा से अप्रूव किया हुआ है। आपने विजय प्रधान जी आपको जानकारी मिलेगा जी एक सर। मिनट, हेलो, आपस में चर्चा ना करो। अब गांव की चयन की प्रक्रिया के बारे में बताता हूं सर। गांव की चयन प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक परियोजना क्लस्टर 5000 से 8000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया जाकर योजना के अंदर कार्य संपादन किया जाएगा। इसमें लिमिट रखी है 5000 से 8000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का होना चाहिए। जैसे एक गांव चयन हो गया, जो न्यूनतम नंबर वाला जो अधिकतम नंबर मिलते हैं, आगे नंबरिंग का भी सिस्टम है, उसके आसपास का एरिया लेके एक पूरी 2 ग्राम पंचायत 3 ग्राम पंचायत सेलेक्ट करके पूरा उसको जियो टैग करते हैं।